दोस्तों राम राम। होली के बाद चैत कृष्ण अष्टमी को एक पर्व आता है, उसको हम बोलते हैं शीतलाष्टमी और साधारण भाषा में हम उसको बसोड़े के नाम से जानते हैं। और आप सब लोग इसकी पूजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर के बाहर जो शीतला माताएं हैं उनकी पूजा की जाती है और चौक पूजे जाते हैं। कभी आपने सोचा कि शीतलाष्टमी की पूजा क्यों की जाती है? कभी आपने विचार किया शीतलाष्टमी की मूर्ति कैसी है? शीतलाष्टमी की मूर्ति में उनके एक हाथ में झाड़ू है। ये क्या सनातन धर्म का ऐसा क्या तर्क रहा कि झाड़ू की भी पूजा हो गई? देखिए, होली के बाद समय बदल रहा है। अब यदि हम बासी भोजन करेंगे तो उसमें वायरस, उसमें बैक्टीरिया डेवलप होने की स्कोप बन जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि आज के बाद बासी खाना बंद, यानी कि क्लीनिंग से, सफाई से, क्लेंजिंग ऑफ हाउस एंड क्लेंजिंग ऑफ बॉडी से कनेक्ट होती है झाड़ू। झाड़ू की बात करने वाला हूं आज मैं आपके साथ। झाड़ू हमारे जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवयव है। झाड़ू पॉजिटिव है और झाड़ू लक्ष्मी है। लोग कहते हैं झाड़ू लक्ष्मी कैसे हो गई? मैं कहता हूं जीवन की हर वो चीज जो आपके जीवन से, आपके परिवार से और आपके घर से नेगेटिविटी को हटाती है, वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी के एक रूप नहीं है, लक्ष्मी के अनेक रूप हैं। धन लक्ष्मी के रूप में जहां पैसे आते हैं, वहीं दरिद्र लक्ष्मी के रूप में झाड़ू आपके घर से दरिद्रता को साफ करती है। इसलिए झाड़ू आपके घर का एक बहुत ही मुख्य आइटम है। झाड़ू को आप बहुत संभाल कर रखिए। छोटी छोटी टिप्स दे रहा हूं मैं आपको कि हाउ टू हैंडल झाड़ू इन द हाउस। घर में झाड़ू का प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले तो लोग पूछते हैं कि सर झाड़ू कब लेके आए? झाड़ू लाने का स्टैंडर्ड डे बता देता हूं आपको। बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। आप कृष्ण पक्ष में, यानी कि जब मून कम हो रहे हैं, चंद्रमा घट रहे हैं, घटते हुए चंद्रमा में किसी भी शनिवार को ले आइए। कम से कम 2 शनिवार आपको जरूर मिलते हैं। देखो, जब चंद्रमा बढ़ते हैं तो पूर्णिमा हो गई, तो बढ़ते चंद्रमा के शनिवार में नहीं लानी है। जब घटते चंद्रमा का शनिवार आएगा उस समय आप झाड़ू ला सकते हैं। और ठीक इसी तरह से झाड़ू को किस दिन घर से विदा करना है तो भी सेम डे है, सेम पक्ष है और सेम सैटरडे को आप इसको विदा कर दीजिए। लोग कहते हैं झाड़ू रखी कहां जाए? देखिए, झाड़ू रखने का सबसे अच्छा तरीका है वायव्य कोण या नॉर्थ वेस्ट एंगल, क्योंकि झाड़ू क्लेंजिंग कर रही है और नॉर्थ वेस्ट जो वो क्लेंजिंग का ही जोन है। तो क्लेंजिंग की वस्तु क्लेंजिंग के जोन में रखिए। दूसरी बात एक ख्याल रखनी है कि झाड़ू आपके जीवन से बाधाएं हटा रही है, कूड़ा हटा रही है। तो झाड़ू आपकी मेंटोर हो गई। मेंटोर उस व्यक्ति को बोलते हैं जो जीवन में हमें सहयोग करता है, हमारे रास्ते खोलता है। तो नॉर्थ वेस्ट मेंटोर का जोन है। आप झाड़ू को नॉर्थ वेस्ट में आराम से रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ लोग मेरे को पूछते हैं कि जी झाड़ू में नीचे बाल लग जाते हैं तो कैसे साफ करें झाड़ू को? भाई, झाड़ू में जब भी नीचे बाल लगे तो कभी भी झाड़ू को दीवार पे, मुंडेर पे, फर्श पे मार के साफ मत कीजिए। उसका कारण बताता हूं आपको। घर में दो चीज हैं जो चलती हैं। एक तो आप और मैं, हम चलते हैं। दूसरा सारे घर में चलती है झाड़ू। तो झाड़ू के 2 पार्ट हुए, एक अपर पार्ट जिसको आप हाथ से पकड़ते हो और एक हुआ लोअर पार्ट। तो जो लोअर पार्ट है वो चलता है और जो अपर पार्ट है वो आपके हाथ के साथ स्टेशनरी है। तो झाड़ू का लोअर पार्ट है झाड़ू के लेग्स और झाड़ू का अपर पार्ट है झाड़ू का हेड। अब आप देखिए, यदि आप अपने बच्चे को पकड़ के और पैरों को दीवार पे मारेंगे तो उसका क्या हाल होगा? आपके बच्चे के पैर में मिट्टी लगती है तो आप उसको किसी पानी से, किसी कपड़े से या किसी टॉवल से साफ करते हैं। तो इसी तरह से जब झाड़ू के नीचे मिट्टी या बाल या कूड़ा इकट्ठा हो जाए तो उसको हाथ से साफ करो। झाड़ू को पटकिए नहीं किसी भी तरह से। पटकी हुई झाड़ू घर में आने की लक्ष्मी के रास्तों को अवरुद्ध उत्पन्न कर देती है। ये अच्छा नहीं है, नेगेटिव है बहुत ज्यादा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे आप करेंगे ना तो एक एनवायरनमेंट डेवलप होता है आपके घर के वास्तु में, फेंग शुई बढ़िया हो जाता है। और इसको करने से ना चीजें धीरे धीरे पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि झाड़ू को डबल बेड के नीचे डाल देंगे, दीवान के नीचे डाल देंगे। नहीं भाई, ये गलत है। जहां आप सोते हैं, जहां आप बैठते हैं, उसके नीचे आप झाड़ू बिल्कुल ना रखें। यदि आप रखेंगे तो उस दीवान पे या उस बेड पे जो सोएंगे उनको हेल्थ इशू आएगी। यदि हेल्थ इशू नहीं आएगी तो नींद तो उनकी डेफिनेटली खराब होने वाली है। ये चीज तो आप चेक करके देख लो। 2 दिन के लिए आप झाड़ू को अपने बेड के नीचे रखे देखो एंड यू विल फाइंड कि आपकी नींद की क्वालिटी जो है वो जबरदस्त तरह से खराब हो गई है।
कई बार लोग बाग झाड़ू क्या करते हैं, किचन में रख देते हैं। घर छोटा है, यदि आपका घर छोटा है, किचन में मत रखो, बेडरूम में मत रखो, आपके पास छोटी बैल्कनी होगी, आप बैल्कनी में झाड़ू को रख दीजिए। लेकिन ऐसी जगह झाड़ू मत रखो जहां पर आते जाते झाड़ू पे पैर लगे। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं मारना चाहिए। देखिए, झाड़ू का एक चीज और बताता हूं, मैं कहता हूं कि झाड़ू आपका मंगल है, मंगल प्लेनेट है। कैसे है समझाता हूं आपको। झाड़ू आपके घर से कूड़े रूपी अमंगल को क्लीन कर देता है। दूसरा, झाड़ू जो है वो एक अस्त्र है, वो एक अस्त्र है। कैसे है अस्त्र? क्योंकि वो कूड़े को काट रहा है आपके घर से। तो आप अपने घर के मंगल को, आप अपने घर के शस्त्र को पैर से थोड़ी मारते हो। आपके घर में कोई शस्त्र है, कोई लाइसेंसी हथियार है या कोई चाकू, आप उसको पैर से नहीं मारते हैं, संभाल के रखते हो। तो झाड़ू को ऐसे बिल्कुल मत रखिए जहां पर उस पर पैर आए या उसको आप पैर से मारें। अपने बच्चों को भी समझाइए कि झाड़ू को पैर से कभी नहीं मारना चाहिए, ये नेगेटिव होता है। एक चीज और ख्याल रखना, कभी भी झाड़ू लगाते हुए जो देहरी है, जो चौखट है, मेन गेट की चौखट को झाड़ू से कभी नहीं साफ करना चाहिए। अच्छा, झाड़ू को दो जगह यूज कभी ना करें, एक तो चौखट पे और एक मंदिर में। इसके बजाय चौखट और मंदिर को साफ करने के लिए हम वस्त्र का प्रयोग करते हैं, कपड़े का प्रयोग करते हैं। तो झाड़ू से चौखट को कभी साफ ना करें, ये नेगेटिविटी को प्रमोट करता है, आप ऐसा कभी ना करें। दिन छिपे के बाद आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। सनसेट हो गया, आप झाड़ू मत लगाओ। 2 टाइम झाड़ू जरूर लगानी चाहिए, एक सुबह मॉर्निंग में और एक शाम को। लेकिन आफ्टर सनसेट झाड़ू लगाना बिल्कुल वर्जित है, शास्त्र के अनुकूल नहीं है, ऐसा मत करो, इससे नेगेटिविटी आती है। दिन में आप कभी भी झाड़ू लगा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यदि आपके घर से आपके कोई घर के व्यक्ति, कोई स्त्री पुरुष जॉब पे गए हैं, काम पे गए हैं, या कोई गेस्ट आए हैं, वो गेस्ट काम पे आप उनको सी ऑफ करके आए हैं, तो किसी भी गेस्ट के जाने के बाद या घर से किसी व्यक्ति के जाने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है और ये नेगेटिविटी को प्रमोट करता है। बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं, शोरूम वाले हैं, उनको चाहिए कि भाई झाड़ू सिर्फ सुबह लगाएं, दिन में भी लगा सकते हैं, लेकिन जब वो दुकान बढ़ाएं उस समय झाड़ू बिल्कुल ना लगाएं। ये अगर उन्होंने दुकान बढ़ाते समय झाड़ू लगा दी तो समझ लो कि उन्होंने अपने सारे दिन की जितनी भी उनकी आमदनी मेहनत हुई उस पर झाड़ू मार दी। धीरे धीरे देखेंगे 4 से 6 महीने के अंदर गाहकी घटनी शुरू हो जाएगी। झाड़ू आपकी घर की लक्ष्मी है, झाड़ू आपके घर का अस्त्र है, झाड़ू मंगल में है। झाड़ू को कृपया संभाल कर रखिए और जो मैंने टिप्स दिए हैं इन टिप्स को फॉलो कीजिए। आप देखेंगे कि झाड़ू के इस तरह से प्रयोग करने से ये झाड़ू आपको घर की लक्ष्मी के रूप में दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। ऐसी वीडियोस मैं लगातार डालता रहता हूं और आप सबका मुझे इतना प्रेम और सम्मान मिलता है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। थैंक यू। हरे राम। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।